अनुसार धर्मा और उसके पुत्र के बारे में कोई सूचना या सूत्र तो नहीं मिल गया? यदि ऐसा कुछ होता तो बिंदुसार ये नहीं कहते कि अचंभित या प्रसन्न होंगे। और सम्राट ने ये सब मुस्कुराते हुए बोला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सम्राट ने अपने उत्तराधिकारी का चयन कर लिया। आचार्य चाणक्य की अनुपस्थिति में सम्राट ये घोषणा तो नहीं करेगी, विशेषकर जब वो विश्वासघाती धर्मा और उसका पुत्र वो स्वतंत्र घूम रहे हैं। यदि उत्तराधिकारी की घोषणा नहीं तो फिर और क्या है? पिताजी ने सबको चकित करने हेतु जो भी योजना बनाई वो वही जाने। मैं तो इतना जानता हूँ कि जो उपहार मैं उन्हें देने वाला उससे केवल वही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी चकित रह जाएंगे। मेरे माता पिता को 14 वर्ष दूर रखने का अपराध करने वाले मीर खुरासन को मैं कल सबके समक्ष अनावृत करूंगा। माँ पर लगाए गए प्रत्येक आरोप खंडित होंगे। माँ को वो सम्मान दिलाऊंगा जिससे वो इतने वर्षों तक वंचित रही। माँ ने मुझे नाम दिया था अशोक, शोक से मुक्त कराने वाला। कल मैं इस नाम को अपने माता पिता के लिए सार्थक कर दिखाऊंगा। पिताजी के इस जन्मदिन के पश्चात उनका नया जीवन आरंभ होगा, जहां मैं और माँ उनके साथ होंगे, पूरे परिवार के साथ होंगे। उसके पश्चात परिवार में केवल आपसी प्रेम होगा, सुख होगा, खुशियां होंगी। कल सम्राट का जन्मदिन है। तीनों रानियां और उनके पुत्र उन्हें इस अवसर पर भेंट देकर अपना अपना स्नेह व्यक्त करेंगे। किंतु मैं उनके इतने करीब होकर भी पहले बात अलग थी। सम्राट को यह ज्ञात ही नहीं था कि हम जीवित हैं, किंतु अब वो जानते हैं कि हम जीवित हैं। इतने कम समय में कितना कुछ परिवर्तित हो गया। वन में रहते थे हम, आचार्य हमें यहाँ लेकर आए। मैंने कितना प्रयास किया अशोक को इस संघर्ष से दूर रखने का, हिंसा से दूर रखने का, लेकिन नियति से भागते भागते यही पाया कि नियति मेरे सम्मुख है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, किंतु अब इस क्षण में ये जानती हूं कि मैं सम्राट की पत्नी हूं, उनके पुत्र की जननी हूं, और इसी अधिकार से मैं कल उन्हें ये भेंट प्रदान करना चाहती हूँ। क्या बना रही हैं आप माँ? अभी पूर्ण नहीं हुआ है, जैसे होगा बता दूंगी। यदि आप इसे पूर्ण नहीं कर पाई तो, या जैसा आप चाहती हैं ये वैसा ना बन पाया तो? आपको ऐसे क्यों प्रतीत हो रहा है कि मैं इसे पूर्ण नहीं कर पाऊंगी? होता है ना माँ, कभी कभी हमारे अथक प्रयासों के पश्चात भी परिणाम वैसा नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता है ना माँ। प्रश्न ये है, क्या असफलता को हम अपनी पराजय मान लें या पुनः प्रयास करें? प्रयास करने के लिए यदि दूसरा अवसर मिले ही ना तो
यदि पहले ही अवसर में सब कुछ समाप्त हो गया तो? अशोक, बात क्या है? मैं कैसे बताऊं माँ कि मीर का अपराध सिद्ध करने के लिए, उसका शिकार करने के लिए मैं आपको प्रलोभन के रूप में प्रयोग करना चाहता हूँ। बोलो पुत्र, बात क्या है? पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। यदि व्यक्ति के पास एक ही अवसर हो तो? ऐसी स्थिति में यह निर्णय लेना होगा कि आपको किससे अधिक दुख होगा, असफलता से या पुनः प्रयास न करने से। कि तो आप करना क्या चाहते हैं? सम्राट के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें उपहार देके अचंभित करना चाहता हूं, किंतु संदेह यह है कि इतने कम समय में मैं ये कार्य अकेले कर पाऊंगा या नहीं। क्या उपहार देने की योजना बना रहे हैं? अभी पूर्ण नहीं हुआ, जब हो जाएगा तो बता दूंगा। आपको ये भी ज्ञात नहीं है पुत्र कि आप अपने ही पिता को उपहार देने की योजना बना रहे। आप जो भी करें, ईश्वर उसमें सफलता प्राप्त करे। आप एक राजद्रोही के पति हैं। ढूंढ निकालिए अपनी पत्नी धर्मा को और अपने हाथों से उसकी गर्दन काट दीजिए। धर्मा को मेरे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। यदि उसका अपराध सिद्ध हुआ तो मैं स्वयं अपने हाथों से उसे दंड दूंगा। यदि बिना प्रमाण के ये सत्य सम्राट के समक्ष प्रकट करोगे, प्रमाण के अभाव के कारण सम्राट को राजधर्म का पालन करने के लिए देवी धर्मा को मृत्यु दंड देना पड़ेगा। मैं अपनी माँ का जीवन दांव पर नहीं लगा सकता। मैं समझता हूँ कि आचार्य चाणक्य क्या चाहते हैं कि मैं एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करूं जिससे माँ और मीर दोनों एक ही समय पर एक ही साथ पिताजी के सामने आए। इसमें सबसे बड़ा भय ये है कि कहीं कोई चूक हो गई तो माँ के प्राण संकट में आ सकते हैं। वीर खुरासन का शिकार करने के लिए मैं अपनी माँ को प्रलोभन कैसे बनाऊं? यदि अशोक ने अहंकार से जो भी कहा वो सच निकला तो हमारे द्वारा लिया गया प्रण कल ही पूरा होगा। जिस प्रकार हमारे हाथ अपनी इकलौती संतान के रक्त से रंगे थे, उसी प्रकार बिंदुसार के हाथ भी उसके पुत्र और उसकी पत्नी दोनों के रक्त में लथपथ होंगे। कल बिंदुसार को वैसी ही पीड़ा की अनुभूति होगी जैसे हमें हुई थी हमारे जस्टिन को बचाने के लिए। जस्टिन की अंतिम इच्छा के बारे में क्या सोचा है आपने? सोचिए मित्र, आपका पोता, मेरा पुत्र सिंहासन पर बैठेगा। उसके सिर पर मगध के सम्राट का मुकुट होगा। वो करेगा आपका और मेरा स्वप्न पूरा।
आपने जस्टिन से वादा किया था कि आप श्यामा को मगध के सिंहासन पर बिठाएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि अगर उस सिंहासन पर बिंदुसार के बाद कोई भी बैठेगा तो वो हमारा पुत्र श्यामक होगा। सोचिए, अगर कल उस बिंदुसार ने अपने जन्मदिन वाले दिन उस सुशीम को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो हम क्या करेंगे? उत्तराधिकारी की घोषणा होना और उत्तराधिकारी बन जाने में अंतर है। कल बिंदुसार को उसके जन्मदिन पर उसकी सबसे प्रिय रानी धर्मा और उसके पुत्र दोनों को राजद्रोही के रूप में भेंट स्वरूप प्रस्तुत करेंगे। इस उपहार को पाकर बिंदुसार को ऐसा आघात लगेगा कि वो अपना विवेक, अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। अपने पुत्र को ऐसी दयनीय दशा में हम ऐसे नहीं देख सकते और इसलिए हम एक माँ का कर्तव्य निभाते हुए सब कुछ हमारे नियंत्रण में ले लेंगे। ऐसा करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, कोई संदेह नहीं होगा, क्योंकि हमें सब दैवी स्वरूप समझते हैं यहाँ। और यदि एक बार मगध की सत्ता हमारे हाथ आई तो सबको कठपुतली बनाकर अपनी उंगलियों से नियंत्रित करेंगे। नूर, हमने अपने जीवन में किसी भी दिन की इतनी प्रतीक्षा नहीं की है। आज हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, हमारे पुत्र का जन्मदिन। हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे कि वो हर समय प्रसन्न रहे और एक क्षण के लिए भी वो अकेले ना रहे। आज का ये दिन बिंदुसार के लिए अविस्मरणीय होना चाहिए। ऐसा ही होगा राजपाल। बताइए आपने क्या सोचा है? सबसे पहले उनके जागने पर उनकी सुबह को विशेष बनाएंगे। पहली पत्नी होने के नाते सबसे पहले आप उन्हें जगाएंगे, जैसे उदय होते हुए लाल सूर्य की पहली किरण। जी। ओम नमो सूर्य नारायणाय। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सम्राट। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए। धन्यवाद महारानी चारुमित्र। अप्रतिम। महामाती खाला तक का दायित्व यह है कि जैसे ही सम्राट अपने कक्ष के बाहर आए, मंत्रोच्चार से उनका स्वागत हो। ओम येन बद्दुबलिरायादान नंद्रमावले तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षमाचल। ओम येन बद्दुबलिरायादान नंद्रमावले तेन त्वां प्रतिपद्नामि रक्षमाचल। रानी शुभ्रसी मंत्रोच्चार के पश्चात जलपान कक्ष में रानी नूर सम्राट का स्वागत करेंगे। तब तक का समय है आपके पास सम्राट के उपहार कक्ष को सजाने और संवारने के लिए। वहीं आपको तीनों राजकुमारों के साथ
सम्राट को शुभकामनाएं देंगी। जी, हम समझ गए राजमाता। हमें तुम्हारी उदासी का कारण पता है। हम जानते हैं कि चारुमित्रा की जगह पर तुम बिंदुसार के पास जाना चाहते थे। सबसे पहली बधाई देने तुम बनना चाहती थी उनके इस विशेष दिन की पहली किरण। और आप जानती हैं कि हम ऐसा क्यों चाहते थे। हम जानते हैं, किंतु तुम्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि सूर्योदय की लालिमा कुछ ही क्षणों के लिए रहती है। जिस प्रकार उदय होने के पश्चात सूर्य पूरे दिन दमकता और प्रकाश बिखेरता है, हमारे साथ रहता है, तुम बिल्कुल वैसे ही बिंदुसार के साथ शाम तक रहोगी। एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगी उन्हें। यदि अशोक की बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो हमें विश्वास है कि धर्मा अपने पुत्र के साथ आज बिंदुसार तक पहुंचने का प्रयास करेगी। और हमें यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा न हो पाए। अब यहाँ क्या खड़ी हो? जाओ और उदय होने वाले सूर्य की लालिमा को दूर करो। दिन का आरंभ ऐसा था कि मन प्रसन्न हो गया। सम्राट, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। धन्यवाद रानी नूर। आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमने आपके प्रिय व्यंजन बनवाए। अप्रतिम। स्थान ग्रहण करें। केवल 2 आसन लगाए हैं नूर ने, ताकि कोई और ना यहाँ बैठ सके। सभी को उनके कार्य सौंप दिए हैं। अब हमें अपनी योजना पर आ जाना चाहिए। केवल आप हैं जो धर्म को पहचानते हैं, इसलिए आपको सबसे अधिक सावधान रहना होगा। हमारी इच्छा है कि सम्राट स्वयं अपने हाथों से धर्म और उसके पुत्र को मृत्यु दंड दे। उसके लिए आपको सुनिश्चित करना है कि धर्म और उसके पुत्र को जीवित पकड़ा जाए। कोई समस्या है तो बताइए। समस्या तो कोई नहीं, परंतु हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी योजना में नूर को सम्मिलित क्यों नहीं किया गया। बाहर होते हुए भी नूर हमारी योजना में सम्मिलित है। बिंदुसार का ध्यान अपने ओर आकर्षित करने के लिए नूर और चारुमित्रा में चल रहा संघर्ष ये सुनिश्चित करेगा कि बिंदुसार तक कोई नहीं पहुंच पाए। रानी निहारिका, हमारा अनुभव ये कहता है कि किसी भी योजना की सफलता निश्चित नहीं, और योजना की विफलता को ध्यान में रखते हुए ये अनिवार्य है कि जितने कम व्यक्ति उसके बारे में जाने उतना ही अच्छा। मीर, अपने सैनिकों के साथ बाहर रहिए। सुनिश्चित करिए कि बिना आज्ञा के कोई नहीं आ सकता। जब सब नियंत्रण में हो तभी आप अंदर आएंगे। लेकिन अगर मैं बाहर रहा तो अशोक पे नजर कौन रखेगा? निहारिका, अशोक जानता है कि आप उस पर नजर रख रहे हैं।
पर रानी निहारिका हमारे साथ है, हमारी योजना में सम्मिलित है, ये उसे ज्ञात नहीं है और हमने उसे इस जन्म उत्सव के आयोजन का दायित्व सौंपा है। अब वो नियंत्रित भी रहेगा और हमारे समक्ष भी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.